हेलो दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे चंद्रभान राही जी द्वारा लिखी एक कहानी, आखिरी निशानी। तो आइए सुनते हैं। राजेश, मैं जा रही हूँ। शाम को जल्दी आना, आज मुन्ने का बर्थडे है। डॉक्टर शालिनी कोट पहनते हुए बोली। राजेश बिस्तर के अंदर से ही बोला, ओफो, 8 यहीं बज गए। डॉक्टर शर्मा भी परेशान हो रहे होंगे, वैसे भी वो मुझसे जलते हैं। डॉक्टर शालिनी ने काइनेटिक स्टार्ट की और अस्पताल की तरफ चल दी। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर रहते हैं, लेकिन इलाज सही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं रहती। डॉक्टर शालिनी की ड्यूटी 8 से 2 थी। इनके पहले डॉक्टर शर्मा 2 से 8 में थे। रात भर ड्यूटी करने के बाद प्रातः व्यक्ति जल्दी घर भागने की सोचता है। क्या डॉक्टर शालिनी, 9 बज रहे हैं, आप अब आ रही हैं? डॉक्टर शर्मा नाराज होते हुए बोले, सर मैं सही समय पर निकली थी, लेकिन अच्छा रहने दीजिए, पेशेंट की पोजीशन समझ लीजिए। डॉक्टर शर्मा ने अस्पताल में एडमिट मरीजों की स्थिति से अवगत कराया, जरूरी बातें बताई। मैडम चाय? वार्ड बॉय सुबह की चाय ले आया था। डॉक्टर शालिनी के साथ सीनियर नर्स जूली थी। जूली के भरोसे डॉक्टर सारे ऑपरेशन करते थे। कहा जाता था कि जिस ऑपरेशन में जूली डॉक्टर का साथ दे रही हो, वह ऑपरेशन सफल हो जाता है। डॉक्टर शालिनी अपने साथ ज्यादातर जूली को ही रखती थी। मैडम, डॉक्टर शर्मा क्यों नाराज हो रहे थे? जूली ने पूछा। अरे, अब रात भर परेशान हो रहे होंगे। जाने दो, उनकी बातों का वैसे भी मैं बुरा नहीं मानती। अच्छा सुनो, आज मैं जरा जल्दी चली जाऊंगी, मेरे मुन्ने का बर्थडे है। अच्छा, कौन सा ईयर है? 5वां साल है। चाय खत्म होते ही डॉक्टर शालिनी केबिन में आई। मरीजों की लाइन लगी थी, बच्चे, बूढ़े, जवान। किसी को बुखार तो किसी को सर्दी जुकाम तो किसी को कुछ। डॉक्टर शालिनी सारे मरीजों को देखती और दवाइयाँ लिखकर पर्चा उनके हाथ में थमा देती। हटो 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 हटो। वार्ड बॉय भीड़ को चीरता हुआ डॉक्टर शालिनी के कमरे में आया। क्या बात है? मैडम, वो न्यू मार्केट में एक्सीडेंट हो गया है, 2 लड़के बुरी तरह घायल हो गए हैं। चलो। डॉक्टर शालिनी कमरे से उठकर उस कमरे में गई जहां उन दोनों लड़कों को रखा गया था, जिनको टक्कर में चोटें आई थी। डॉक्टर शालिनी काम के प्रति सजग रहती हैं। लड़कों की हालत गंभीर थी। उनको पुलिस लेकर आई थी। ऑपरेशन रूम से लगभग 1 घंटे के बाद डॉक्टर शालिनी बाहर आई। दोपहर के 1 बज चुके थे। उनका मन रह रह कर शाम के कार्यक्रम पर चला जा रहा था। वह अभी तक यह तय नहीं कर पाई थी कि मुन्ने के लिए क्या लिया जाए, कपड़ा लिया जाए या खिलौना लिया जाए। उन्होंने राजेश को मोबाइल किया। राजेश, मैं बोल रही हूँ। मैं यह डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मुन्ने के लिए क्या गिफ्ट लिया जाए। अच्छा, तुम ला रहे हो? ठीक है, मैं कुछ और देख लेती हूँ। देखो, मैं 2 बजे निकल रही हूँ, तुम भी जरा जल्दी आ जाना। ओके, बाय। बहन जी, मेरा बच्चा कल से कुछ नहीं खाया है, बस उल्टी कर रहा है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक महिला छोटे से बच्चे को छाती से चिपकाए शालिनी के सामने आई। डॉक्टर शालिनी ने उस बच्चे को चेक किया। कुछ गंभीर स्थिति नजर आई। उन्होंने वार्ड बॉय को बुलाकर फौरन भर्ती करने को कहा। उस बच्चे के भर्ती करने में 2 बज गए थे। डॉक्टर शालिनी बार बार घड़ी देख रही थी। 2 से 8 की ड्यूटी डॉक्टर भल्ला की थी। डॉक्टर शालिनी की बेचैनी देखते हुए जूली नर्स ने कहा, मैडम, आप चली जाइए,
मैं हूं ना, डॉक्टर भल्ला को चार्ज मैं बता दूंगी। नहीं जूली, मैं थोड़ा वेट कर लेती हूँ। मैडम मोबाइल से पूछ लीजिए भल्ला साहब कब तक आ रहे हैं। डॉक्टर शालिनी ने तुरंत मोबाइल लगाया। हेलो डॉक्टर भल्ला, मैं डॉक्टर शालिनी। आप कब तक आ रहे हैं? वो मेरे बच्चे का बर्थडे है। ओके, थैंक यू। क्या हुआ मैडम? डॉक्टर भल्ला कह रहे हैं कि जूली को चार्ज बता दो और तुम निकल जाओ। डॉक्टर शालिनी ने जूली को मरीजों के बारे में बताया और अपने हाथ धोए कोट कांधे पर टांगते हुए अभी वह निकलने ही वाली थी कि वार्ड बॉय कमरे में हाँफता हुआ आया। मैडम, 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 क्या बात है? तुम इतना हाँफ क्यों रहे हो? मैडम, न्यू मार्केट के पास एक एक्सीडेंट हो गया है। एक आदमी बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया है। देखो, मैं वैसे ही लेट हो गई हूँ। डॉक्टर भल्ला आ रहे हैं, वे देख लेंगे। जूली? जी मैडम। जूली तुम जरा देख लो। जी मैडम। डॉक्टर शालिनी ने अस्पताल से बाहर निकलकर अपनी काइनेटिक स्टार्ट की और एक तरफ चल दी। न्यू मार्केट में खिलौने की दुकान से डॉक्टर शालिनी ने मुन्ने के लिए बैट और बॉल लिया। कई दिनों से मुन्ना बैट बॉल के लिए जिद कर रहा था। बॉल तो डिक्की में रख ली गई, लेकिन बैट को किस तरह रखा जाए और गाड़ी किस तरह चलाई जाए, कठिनाई महसूस हो रही थी। दुकानदार डॉक्टर शालिनी की परेशानी को समझ गया। वह पास आकर बोला, मैडम, आप गाड़ी स्टार्ट कीजिए और दोनों पैरों के बीच में बैट को फंसा लीजिए, फिर चलाइए। डॉक्टर शालिनी ने ऐसा ही किया। काइनेटिक स्टार्ट की और दोनों टांगों के बीच में बैट को फंसा लिया। अच्छा था कि आज डॉक्टर शालिनी ने सलवार सूट पहना था, वरना साड़ी में काफ़ी परेशानी होती। काइनेटिक की आवाज़ सुनते ही मुन्ना लपक कर बाहर आया। बैट को देखकर खुश हो गया। बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी रहती है। मुन्ने को खुश देखकर डॉक्टर शालिनी के चेहरे पर प्रसन्नता की चमक अलग ही नजर आ रही थी। पापा का कोई फोन आया? नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैं आ गई ना, अब चलो कमरा सजा लेते हैं। घर के अंदर नौकर कमरे को सजा रहे थे। कुछ कुछ जो अच्छे नहीं लग रहे थे, उन चमकीली पन्नियों को हटाने के अलावा बाकी सब ठीक ठाक था। ज़्यादा मेहमानों को नहीं बुलाया गया था, बस कुछ खास जिनसे रोज का वास्ता पड़ता था। खाना भी घर की बाई ही बना रही थी, बस डॉक्टर शालिनी उसको बता रही थी। फोन सुन रही थी, फोन कर रही थी, जो छूट गए थे उन्हें याद दिला रही थी। काम वाले घर में समय कैसे बीत जाता है कुछ समझ में नहीं आता। शाम के 5 बज गए। राजेश अभी तक घर नहीं आया। डॉक्टर शालिनी परेशान हो रही थी। बस मेहमानों के आने का समय हो रहा था। केक आ चुका था, सारी तैयारी हो चुकी थी। मुन्ने को ड्रेस लेकर राजेश को आना था। वह कम से कम नया ड्रेस तो पहन लेता। देर हो रही थी तो फोन ही कर देते। फोन से याद आया कि मैं ही क्यों न फोन कर दूं। इसी उधेड़-बुन में डॉक्टर शालिनी ने राजेश को मोबाइल किया। मोबाइल की घंटी बज रही थी, लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। डॉक्टर शालिनी सोच रही थी, इतने लापरवाह हो गए हैं कि मोबाइल भी नहीं उठा रहे हैं, बल्कि घर का नंबर देखने के बाद लोग तो तुरंत फ़ोन रिसीव करते हैं। काफ़ी देर हो गई। डॉक्टर शालिनी कभी अंदर तो कभी बाहर चहलकदमी करती। मोटरसाइकिल के रुकने की आवाज़ आई। डॉक्टर शालिनी लपक कर गेट की तरफ भागी। देखा तो बाइक पर 2 पुलिस वाले थे। डॉक्टर शालिनी ने सोचा, लो और एक नया समन आया, कोई गवाही का होगा। मैडम, पुलिस वाला पास आकर बोला, बोलो भाई, अब किसकी गवाही देनी है? आए दिन कोई ना कोई कोर्ट का ऑर्डर लेकर चला आता है। मैं तो परेशान हो गई हूँ। मैडम, ये बात नहीं है। तो क्या बात है? जल्दी करो, मेरे घर मेहमान आने वाले हैं, तुम्हें देखेंगे तो क्या सोचेंगे? मैडम, राजेश जी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? जी हाँ, वे आपके ही अस्पताल में भर्ती हैं। कब हुआ?
यही कोई 2-2:30 बजे के आसपास। ओह नो! डॉक्टर शालिनी ने तुरंत डॉक्टर भल्ला को मोबाइल किया। हेलो डॉक्टर भल्ला, मैं डॉक्टर शालिनी। राजेश कैसा है? क्या ठीक है? मैं आती हूँ। मोबाइल बंद करने के बाद वह भागती हुई कमरे से बाहर निकली। मम्मी क्या हुआ? मुन्ना ने पीछे से आवाज दी। मैडम क्या हुआ? नौकर ने पूछा। मैं अभी अस्पताल से आती हूँ। राजेश का एक्सीडेंट हो गया है। वहां खड़े 1-2 मेहमान जो पहले से ही आए हुए थे, उन्होंने स्थिति को संभाला। डॉक्टर शालिनी काइनेटिक स्टार्ट कर किसी तूफान की रफ्तार से अस्पताल की तरफ भागी। डॉक्टर शालिनी को देखते ही जूली नर्स पास आई। मैडम, सर? क्या हुआ सर को? डॉक्टर भल्ला कहाँ हैं? डॉक्टर शालिनी सीधे डॉक्टर भल्ला के रूम में गई। राजेश की क्या पोजीशन है? डॉक्टर शालिनी, आई एम सॉरी। नहीं। डॉक्टर शालिनी, अपने आप को संभालो। उस समय ड्यूटी पर आप थे मिस्टर भल्ला, फिर? नहीं शालिनी जी, उस समय आपकी ड्यूटी थी। वार्ड बॉय का कहना है कि उसने आपको बताया था, लेकिन आपने ये कहकर टाल दिया कि डॉक्टर भल्ला आकर देखेंगे। कम से कम आपने उसकी सूरत तो देख ली होती। मैं आधा घंटा लेट आया तब तक। मैडम, साहब का मोबाइल और ये पैकेट। वार्ड बॉय डॉक्टर शालिनी को थमाता हुआ बोला। डॉक्टर शालिनी ने मोबाइल को पर्स में रखा और पैकेट को खोलकर देखा। मुन्ने के लिए कपड़े थे। कपड़े के रूप में उसकी आखिरी निशानी को अपने सीने से लगाकर रोने लगी। आप सुन रहे थे चंद्रभान राही जी द्वारा लिखी कहानी आखिरी निशानी।